नमस्ते दोस्तों, 7 जनवरी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये हमारा स्काईमेट का जो ऐप है और जो वेबसाइट है उसमें आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है हवाओं की। तो हवाएं देखिए इस तरह से चल रही हैं और यहाँ पर ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जो धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिम दिशा में पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ श्रीलंका पर पहुंचेगा। 8 तारीख तक, कल तक पहुंच जाएगा। उसके बाद 9 और 10 तारीख को तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में अच्छी बारिश ये देने वाला है। तो ये आप इसको देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पर जाकर के। ये लगातार आपको इस तरह का जो विंड डायरेक्शन है, स्पीड है, वो सारी चीजें आपको दिखाएगा देगा। यहाँ का नहीं, पूरे ग्लोब का दिखाई देगा। और इसमें आप देख सकते हो कि जैसे जो एक साइक्लोन बना हुआ है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जेना दिखाई दे रहा है। और ये लो प्रेशर एरिया है। और एक और जो है पीछे फिलीपींस के पास एक जो बना हुआ है लो प्रेशर एरिया, वो भी आपको इसमें दिखाई दे जाएगा। और अगर हम ये CIMSS की अगर वेबसाइट पे चलते हैं तो इसमें देखिए कि ये इन्वेस्ट एरिया दिखा रहा है, ये भारत के पास, ये जो मैंने दिखाया था, यानी कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है। और ये है जो समुद्री तूफान जेना, जो ऑस्ट्रेलिया के काफी आगे है, काफी दूर है, मतलब कि बीच समुद्र में है, कोई इसका खास असर दिखाई नहीं देने वाला है। एक ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पर भी एक इन्वेस्ट एरिया यानी कि लो प्रेशर एरिया यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब अगर हम आज की बात करें 7 तारीख की, तो 7 तारीख में आप देखिए कि उत्तर भारत में तो कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो ये जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है, ये आप देखिए इसका असर उत्तर, यानी कि ये जो जगह है यहाँ पर ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना है, ये डिप्रेशन बनते हुए यहाँ जाएगा। और ये बारिश की जो गतिविधियां हैं ये भी धीरे धीरे कल तक हम देखेंगे कि श्रीलंका में भारी से अति भारी बारिश होगी 8 और 9 तारीख को। और 9 और 10 तारीख को तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में अब बहुत ज्यादा तेज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर पहुंचा, और ये 8-9 तारीख को यहाँ पर, 8 तारीख को यहाँ पर पहुंच जाएगा। और 9 तारीख को ये और आगे पहुंचने की संभावना है। 6-7-8 तारीख का है ये यहाँ पर। तो अगर हम उत्तर भारत की तरफ चलते हैं तो उत्तर भारत में अगर देखें तो अगले 2-3 दिनों के दौरान कोई भी मौसमी गतिविधि आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली है। देखिए पूरा जो भारत है, भारत का रिक्शा है ये, इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे और इजी हो जाए आपको समझने में। हाँ, तो ये देखिए भारत के किसी किसी भी भूभाग पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोई असर नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ऊपर से चला जाएगा। तो यानी कि अगले 4-5 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी गड़बड़ी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर नहीं पहुंचेगा। पहाड़ों का मौसम साफ रहेगा, कड़ाके की सर्दी रहेगी, दिन में धूप निकल सकती है, लो क्लाउड आ सकते हैं, क्योंकि जो मॉइस्चर है जब ऊपर उठता है तो वो लो क्लाउड के रूप में दिखाई देता है। तो आप अब देखेंगे कि ये जो बाकी इलाके हैं, यानी उत्तर भारत से लेकर के ये सारे इलाकों में जो हवाएं हैं, हवाओं का डायरेक्शन है वो ये उत्तर पश्चिम दिशा से होता हुआ आएगा। और यहाँ पर उत्तर पूर्वी हवाएं मजबूत होंगी, लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन का असर रहेगा। तो जो साउथ तमिलनाडु और साउथ केरल में भारी बारिश की संभावना बनती दिख रही है। अगर हम बात करते हैं ये आपकी पहाड़ों से शुरू करें, तो पहाड़ों में हम देखेंगे कि गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, ये सारे इलाके अगले 4-5 दिनों तक पूरी तरह से शुष्क बने रहेंगे। यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है, न तो बर्फबारी होगी न बारिश होगी, लेकिन कड़ाके की सर्दी यहाँ पर पड़ने वाली है। चिल्लई कला चल रहा है, आपको मालूम है चिल्लई कला 40 दिन का एपिसोड होता है जिसमें कड़ाके की सर्दी होती है। खास करके ये कश्मीरी भाषा में इसको बोला जाता है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी देखिए चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, किन्नौर, ये सारे इलाके पूरी तरह से साफ रहेंगे। कोई भी मौसमी गतिविधि यानी बारिश या स्नोफॉल यहाँ पर नहीं होने वाला है। कड़ाके की सर्दी रहेगी। अभी तक हमने देखा कि कुल्लू के ऊंचे पहाड़ों पर तो बर्फबारी हुई है, लाहौल स्पीति में बर्फबारी हुई है, लेकिन मंडी है, धर्मशाला है, कांगड़ा, ये जो इलाके, शिमला वगैरह, मसूरी, ये सारे इलाके जो हैं यहाँ पर कोई भी मतलब कि आप कह सकते हो जो कुल्लू मनाली और उसके आसपास के इलाकों में कोई भी स्नोफॉल नहीं देखने को अभी तक मिला है। और आगे भी अगले 4-5 दिनों तक कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी में अगर अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो जाकर के कुछ वेदर एक्टिविटी होगी। और इस बार हम कह सकते हैं कि अभी तक का सबसे ज्यादा सूखी सर्दी ये पहाड़ों को दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ के ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल देखने को मिला था। वो भी काफी ऊंचे पहाड़ों पर, जो निचले इलाके में लोग माफ कीजिएगा, देहरादून वगैरह, हरिद्वार, ये सारे इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी। लेकिन कहीं पर भी कोई ऐसा चेंजेस नहीं आया, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, कहीं पर भी, जिससे कि लगे कि हाँ सर्दी आ गई है। सर्दी का असर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सर्दी की बारिश होती है, स्नोफॉल होता है, वो पूरी तरह से नदारद है।
अभी तक कोई भी इस तरह का मौसम में चेंजेस नहीं आए हैं और अगले एक सप्ताह तक हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में घना कोहरा कई इलाकों में छाया हुआ है, जिससे कि दिन के और रात के दोनों टेम्परेचर काफी ज्यादा नीचे हैं। कड़ाके की सर्दी परेशान कर रही है। अभी भी उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी। कोहरे की इंटेंसिटी में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगा, दिन में धूप थोड़ी देर के लिए निकलेगी, लेकिन जो सर्द हवा है वो लगातार परेशान करेंगी। अगर हरियाणा और दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में पॉल्यूशन से कुछ राहत मिली है। GRAP 3 भी हटा दिया गया है। और उसी तरह से हम देखेंगे कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, नारनौल, ये जो इलाके हैं कड़ाके की सर्दी झेल रहे हैं यहाँ पर। और ज्यादातर इलाकों में जो सर्दी है बहुत ज्यादा है, कोहरा भी छाया हुआ है, सुबह और रात के समय कोहरा हो जाता है, दिन में हल्की धूप निकलती है। और लेकिन हवाएं जो है वो लगातार अगले 3-4 दिनों तक उत्तर पश्चिम दिशा से चलेंगी, सर्द हवाएं रहेंगी। उत्तर प्रदेश में भी मुजफ्फरनगर, शामली से लेकर के मेरठ, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फैजाबाद, आगरा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा और सोनभद्र, ये सारे इलाकों में जो है वो अभी भी कोहरा छाया हुआ है। खास करके पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर दिन में भी जो धूप नहीं निकल रही है तो कड़ाके की सर्दी है। यानी कि इस समय जो सर्दी है वो अगले 3-4-5 दिनों तक अपने शिखर पर होगी, चरम पर होगी। ये मतलब आप कहते हैं पीक विंटर का सीजन इस समय चल रहा है। उसी तरह से बिहार में भी जो चंपारण, सीतामढ़ी, सीहोर, मधुबनी, सुपौल, औरैया, किशनगंज, ये सारे इलाके, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये सारे कोहरे की घनी चादर में लिपटे हुए हैं। यहाँ पर भी धूप नहीं निकल पा रही है, कड़ाके की सर्दी है। अगले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर इसी तरह का मौसम रहेगा, लेकिन दक्षिणी इलाकों में थोड़ा सा राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवगढ़, दुमका, गोड़ा, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो से लेकर के रांची, खूंटी, चाईबासा, सभी इलाकों में धुंध और कुहासा छाया रहेगा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो सामान्य से नीचे बने रहेंगे। कड़ाके की सर्दी यहाँ परेशान करेगी। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में घना कोहरा छाया हुआ है, 2-3 दिनों तक रहेगा, उसके बाद यहाँ थोड़ी सी कमी आएगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में धुंध और कुहासा है, बहुत ज्यादा घना कोहरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कोई भी वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। हो सकता है कि जो अपर सियांग वगैरह है और वहां पर जो अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो जाए, यानी कि जो अवशेष है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वो चाइना और यहाँ से होते हुए निकलते हैं, तिब्बत से होते हुए निकलते हैं, तो यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी दे देते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो अभी देखिए गंगानगर से लेकर के बीकानेर और जैसलमेर के कुछ इलाकों में, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, ये सारे इलाके जो है घने कोहरे की चादर में, यहाँ पर ये पूरा इलाका घना कोहरा छाया हुआ है। यहाँ पर कोल्ड डे जैसी कंडीशन बनी हुई है, जो 1-2 दिनों तक और रहेगी, उसके बाद धूप थोड़ा सा निकलने शुरू हो जाएगी, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर में अभी भी गिरावट की संभावना नजर आ रही है। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तरी मध्य प्रदेश में तो घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन तापमान जो है ज्यादातर जगह पर सामान्य से नीचे बने हैं। कोल्ड वेव की कंडीशन बनने की संभावना नजर आ रही है। कोई खास राहत अभी सर्दी से नहीं मिलेगी, लेकिन बारिश की कहीं पर भी राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कोई भी अगले 4-5 दिनों तक संभावना नहीं है। आप पूछते हो कि कब बारिश होगी, तो अभी मैं यही बता सकता हूं कि एक हफ्ते तक इन सारे इलाकों में कोई भी बारिश नहीं होने वाली है। छत्तीसगढ़ में कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से लेकर के बलौदबाजार, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, रायगढ़, ये सारे जो इलाके हैं पूरी तरह सूखे रहेंगे और यहाँ पर कड़ाके की सर्दी अपना असर दिखाती रहेगी। तेज हवाएं चलेंगी, सर्द हवाएं चलेंगी। उड़ीसा में जो हवाएं हैं वो इस तरह से घूम के आएंगी, उत्तरी और उत्तर पूर्वी आएंगी, और जो जनसगुड़ा, बारागढ़, संबलपुर, देवगढ़, बौद्ध, बालनगीर, कालाहांडी, कंधमाल, ये सारे इलाके काफी ज्यादा कड़ाके की सर्दी देखेंगे। कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर थोड़े से कंफर्टेबल रह सकते हैं। गुजरात में अभी कड़ाके की सर्दी चल रही है, लेकिन दिन में तेज धूप निकल रही है, उससे कुछ राहत है। दिन थोड़ा सा कंफर्टेबल है, लेकिन रात का टेम्परेचर अभी भी ठंडा ही बना रहेगा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है रबी की फसलों के लिए, यहाँ पर जरूरत है इस तरह की। लेकिन अब अगर देखेंगे तो विदर्भ और मराठवाड़ा में, विदर्भ में खास करके और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में 1-2 दिनों के दौरान थोड़े से टेम्परेचर गिरेंगे, बाकी इलाकों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरी तरह से मौसम शुष्क रहेगा, पूरे सप्ताह यहाँ पर कोई बारिश की गतिविधियां नहीं होने वाली है। तेलंगाना में उत्तर पूर्वी हवाएं चलेंगी, जिससे टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है। आदिलाबाद से लेकर ये निर्मल, जगतल, निजामाबाद, करीमनगर, सैदापेट, मेडक, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और हैदराबाद, खम्मम, नालगोंडा, ये सारे इलाकों में कड़ाके की सर्दी की संभावना है।
और अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो जो रायलसीमा और साउथ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है वहां पर हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है, बाकी इलाकों में नहीं है बारिश की गतिविधियां। अब अगर ये कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में ऐसा लग रहा है कि मैसूर, मांड्या, रामनगरम, बेंगलुरु, चिकबालापुर, कोलार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बादल छा सकते हैं, हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। अब केरल की बात करें तो केरल में 9 और 10 तारीख को जो तिरुवनंतपुरम, कोलम और ये अल्पुजा, कोट्टयम, इडुक्की, यहाँ पर बारिश की संभावना बढ़ रही है, तेज बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में कोस्टल एरियाज में जाने के चेन्नई, कांचीपुरम से लेकर के आपका बेलुपुरम, कोडलोर, अयलूर, तिरुवल्लूर, तंजावुर, पुदुकोट्टई, नागापट्टनम, शिवगंगा, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, ये जो इलाके बारिश देखेंगे, अंदरूनी इलाकों में हल्की बारिश होगी। 9 और 10 तारीख को हमें उम्मीद है कि जो कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, नागापट्टनम, तिरुवरूर, तंजावुर, पुदुकोट्टई और ये मदुरई, विरुधुनगर, थेनी, ये जो इलाके हैं, पम्बन वगैरह, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। डिप्रेशन का असर यहाँ पर पूरी तरह दिखाई देगा। उसके बाद लक्षद्वीप तक भी बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।